डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो एक निश्चित सीमा दी रहती है उसी के अंदर उसका मान निकालना रहता है। अब जैसे है आपका ए, यह सीमा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होता है तो एफ एक्स इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट लिख करके और फिर माइनस तब लोअर लिमिट लिखते हैं। यह हमारा हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, यह रहा हमारा डिफिनिट इंटीग्रल। मान डिफिनिट है, निश्चित है कि इसका मान ए और बी के भीतर होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन, इसके कुछ रूल भी हैं। अगर मान लीजिए लिमिट को चेंज कर दें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। दूसरा लिमिट है, इसको चाहे तो कई भागों में हम तोड़ सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। और भी आगे हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ लिख लें C टू D, फिर यहाँ D टू B, और बढ़ाएं तो E टू B। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीरो से A एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू A एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, माइनस A टू A माइनस A टू A एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से A एफ एक्स डी एक्स। यह है आपका लिमिट। ये जो रूल हैं इनके आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं तो आसानी से आ जाता है। पहला देख लीजिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए लोअर लिमिट और बी अपर लिमिट है। अगर इंटीग्रल एफ एक्स का एफ एक्स आया तो एफ बी माइनस एफ ए। 4-5 रूल इसमें हैं। देखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट को चेंज कर दिया जाता है तो माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को चाहे तो कई भागों में हम तोड़ दें, लेकिन फर्स्ट यह रहेगा और लास्ट यह रहेगा। तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ एक्स। यह है कई रूल जिनके आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं तो आसानी होती है।
अब देखिए प्रश्न है 1 to 2 1 to 2 x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले x स्क्वायर का इंटीग्रल हम लिखेंगे। x स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x क्यूब अपान 3 1 to 2। 1 लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट को लिखेंगे इज इक्वल टू 1/3 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/। यह देखिए आप कि अपर लिमिट को हम पहले रख रहे हैं और लोअर लिमिट को उसके बाद रख रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 1 to 3 dx upon x। 1 to 3 dx upon x। हम जानते हैं कि 1 अपान x का होता है log x। यह हुआ इंटीग्रल log x। अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 1 है। इसको लिख लेंगे log 3 माइनस log 1। log 1 बराबर 0 होता है, यह हो जाएगा log 3। ठीक है, यह रहा dx अपान x का मान। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 1 upon 2x minus c। 0 से 1 1 upon 2x minus 3 dx। अब देखिए 1 upon x का log x होता है, इसका भी हो जाएगा log 2x minus 3। लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा 0 to 1। अब अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 रखने पर log 2 minus 3 माइनस log x के जगह 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस। अब यह हो गया आपका 1/2 log -1 माइनस log -3। इसे लिख लेंगे log 1। 1/2 log 1 माइनस log 3 और log 1 का 0 होता है, यह हो गया -1/2 log 3। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5।
now we solve the question number 4. फोर देखिए, 0 to a dx a square plus ax square। हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। 1/a tan इनवर्स a/a माइनस tan इनवर्स 0 is equal to 1/a tan inverse 1 माइनस 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। यह हो जाएगा 1/a इंटू π/4। यह रहा है आपका 1/a π/4 या π/4a। अब आइए 0 to π/4 sec x। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 0 to π/4 sec x dx। हम जानते हैं कि sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan। log sec x प्लस tan x 0 to π/4। अब मान रख दीजिए, तो log sec π/4 प्लस tan π/4 माइनस log sec 0 प्लस tan 0। log sec π/4 का होता है 1। sec π/4 का √2 प्लस 1 माइनस log sec 0 का होगा 1 प्लस 0। log √2 प्लस 1 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। यह रहा है आपका log √2 प्लस 1
माइनस 0 इज इक्वल टू log √2 प्लस 1। यह है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर जीरो से π/4 tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x का हमें मालूम नहीं है, इसको बदल दें 0 से π/4 सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखिए दो भागों में बट गया। प्रथम भाग है 0 से π/4 सेक स्क्वायर x dx माइनस 1 dx 0 से π/4। सेक x का स्क्वायर का tan x होता है। ये हो जाएगा tan x 0 से π/4 माइनस x 0 से π/4। अब अपर लिमिट π/4 रखें, tan π/4 माइनस tan 0 माइनस π/4 माइनस 0। tan π/4 बराबर होता है 1 और यह हो जाएगा 0 माइनस π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस π/4। इसका आ गया आपका 1 माइनस π/4। अब हम बताएंगे आपको साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x dx 0 to π/4। देखिए साइन स्क्वायर x का हमें मालूम नहीं है, इसको हम cos 2x में बदलें। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। वहां दिया गया है साइन स्क्वायर x, तो हम चाहें तो यहाँ इसको लिख लें 1/2 0 से π/4 2 साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू है 1 माइनस cos 2x। तो 1/2 0 से π/4 cos
2x माइनस 1 dx। अब ये दो भागों में डिवाइड हो जाए, 1/2 0 से π/4 cos 2x dx माइनस 0 से π/4 1 dx। अब हम इसका इंटीग्रल लिख रहे हैं 1/2 cos 2x का होगा साइन 2x, जो कोफिशिएंट है वह नीचे आ जाएगा बाई 2, माइनस 0 से π/4 dx का x होगा 0 से π/4 1/2 π/4 रखेंगे तो यह हो जाएगा π/2, 1/2 साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस π/4 माइनस 0। अब यह तुम्हारा हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन π/2 इज इक्वल टू 1। यह हो जाएगा 1/4 माइनस π/4 या 1 माइनस π/4, 1 माइनस π/4। अब यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई है सब, यह हो जाएगा आपका 8। तो अगर 8 इसको हम लिखें, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए। साइन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं, इसको cos 2x में बदला तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। 1/2 यहाँ करके 2 यहाँ रख दिया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी cos 2x माइनस 1। ये दो भागों में बट गया, cos 2x और 1। cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2 0 टू π/4 x 0 टू π/4। π/4 रखेंगे तो sin π/2 माइनस साइन 0, π/4 माइनस 0, sin π/2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस π/8, 2 माइनस π/8। यह रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन इनवर्स एक्स जीरो टू 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। माना
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स के जगह पर हम टी रख दें, टी डी एक्स अपान इसके जगह पर डी टी रख दें। अब देखिए जब माने हैं तो लिमिट भी बदल जाती है। लिमिट कैसे बदलेगी? यहाँ x का मान 0 है, x बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। इसकी भी लोअर लिमिट 1 हो गई, 0 हो गई। अब देखो x इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई, साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई। अब लिमिट हमारी कहां से कहां चली गई? 0 से पाई बाई, और t का हम जानते हैं कि x टू द पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, 0 से पाई बाई 1/2 बाहर ले लीजिए, t के जगह पर पाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, या यह हो गया पाई स्क्वायर बाई 8। तो ध्यान दीजिए जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी लिखे हैं, तो यहाँ लिमिट जो है वह 0 और 1 एक्स की वैल्यू है। अब t के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x बराबर 0, तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारी लिमिट भी बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जीरो टू 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ भी देखिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, tan इनवर्स x का मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंसिएशन किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यह देखिए यह हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। लिमिट कैसे बदलेगी? x बराबर 0 implies that t is equal to tan inverse 0 is equal to 0, x is equal to 1,
t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए हमारी जो लिमिट है वह कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से पाई बाई 4। लिमिट हमारी बदल रही है 0 से पाई बाई 4। टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3, 0 से पाई बाई 4। पहले पाई बाई 4 रखेंगे तो 1/3 कॉमन निकल जाएगा। टी की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4 का क्यूब माइनस 0, 1/3 पाई क्यूब अपॉन 64 इज इक्वल टू पाई क्यूब अपॉन 190। देखिए जब भी लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट बदल जा रही है, और लिमिट जो बदल रही है वो ध्यान से देखिए। जैसे आपका क्वेश्चन था tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और dt सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी हो जाएगा tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब यह 0 टू पाई बाई 4 टी स्क्वायर डी टी का हो गया। आप जानते हैं कि x टू द पावर n का होता है x पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उसी तरीके से यहाँ टी क्यूब बाई 3 हो गया, 1/3 को बाहर ले लिया तो पाई बाई 4 का क्यूब माइनस 0, या 1/3 पाई क्यूब अपॉन 64 या पाई क्यूब अपॉन 190। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट चीजें हम आपको कल बताएंगे।